इंटॉलरेंस, लैक्टोज इंटॉलरेंस। अब ये बड़ी एम्बैरेसिंग बीमारी होती है, जिसमें होता क्या बेसिकली हमारे पास, इसमें हमारे पास जो इंसान होता है या जो हम लोग होते हैं वो शुगर, मिल्क के अंदर जो शुगर होता है बेसिकली, जो मिल्क शुगर है, मिल्क शुगर को या इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम लैक्टोज कह सकते हैं, जो कि मिल्क के अंदर होता है, मिल्क के अंदर, चीज़ के अंदर का जितने भी ये डेयरी प्रोडक्ट्स हैं इनके अंदर, तो वो उसको ह्यूमन जो है वो फुली डाइजेस्ट नहीं कर सकता, फुली डाइजेस्ट नहीं कर सकता। और जब ये फुली डाइजेस्ट नहीं होता तो उसकी वजह से फिर क्या होता है कि हमारे पास पेट में गैस बन जाती है, डायरिया हो जाता है, इसके अलावा ब्लॉटिंग होती है। ब्लॉटिंग मतलब ये गैस की वजह से जो पेट में मरोड़ वगैरह पड़ते हैं, ठीक है, ब्लॉटिंग हो जाती है। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं जब भी हम कोई डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, तो जब भी कोई डेयरी प्रोडक्ट हम कंज्यूम करते हैं तो ये सारे मसले हो जाते हैं। इस बीमारी को हम कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस, मतलब हम लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। जिन लोगों को ये बीमारी होती है उसमें कि जब भी वो कोई डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं तो वो उसमें जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज को वो फुली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, उनकी डाइजेशन सही से नहीं होती, जिसकी वजह से फिर लैक्टोज इंटॉलरेंस की बीमारी या डिसऑर्डर हो जाता है। अब ये जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है इसका एक दूसरा नाम भी है, तो ये ना हो कि उसकी वजह से इसको कहते हैं लैक्टोज मेल एब्जॉर्प्शन। इसका एक दूसरा जो नाम है वो क्या है, लैक्टोज मेल एब्जॉर्प्शन। कि जो लैक्टोज है वो हमारे पास सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होता। जब सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होता, मतलब डाइजेशन उसकी सही से नहीं होती, तो फिर हमारे पास ये मसले आना शुरू हो जाते हैं। सही है, तो ये हमारे पास है लैक्टोज इंटॉलरेंस। अब इस लैक्टोज जो इंटॉलरेंस है बेसिकली तो कोई मतलब इतना हार्मफुल नहीं होता, हार्मलेस ही है, ठीक है। पेट में गैस का बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन जो उसके सिम्टम्स होते हैं ना वो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं, बट इट्स सिम्टम्स कैन बी अनकंफर्टेबल। ठीक हो गया। तो मतलब लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है, लैक्टोज इंटॉलरेंस जब हम कोई डेयरी प्रोडक्ट या मिल्क शुगर लेते हैं तो उसमें जो हमारे पास लैक्टोज होता है वो फुली डाइजेस्ट नहीं होता। जब वो फुली डाइजेस्ट नहीं होता तो उसकी वजह से फिर हमारे पास पेट में मरोड़ पड़ते हैं, गैस बनती है, ब्लोटिंग वगैरह होती है, तो इस वाले बीमारी को कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। अब लैक्टोज इंटॉलरेंस के बेसिकली हमने देखना है कि इसकी काजेज़ क्या है, क्यों हमारे पास लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है या किस वजह से हमारे पास लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकती है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस में क्या होता है बेसिकली, अगर इसकी हम बात करते हैं तो हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्या है हमारे पास, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं। और उन सेल्स का काम क्या होता है, उन सेल्स का काम होता है कि एंजाइम की प्रोडक्शन करना, एक एंजाइम बनाना, एंजाइम प्रोडक्शन करते हैं। और उन एंजाइम्स को कहते हैं बीटा डी गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। ये उस एंजाइम का नाम है जो ये वाले सेल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इसका एक दूसरा नाम, ये इजी से जो नाम जो वो हमारे पास है लैक्टेज, लैक्टेज का जो एंजाइम है। अब इस लैक्टेज एंजाइम का बेसिकली नॉर्मल हालात में काम क्या होता है, नॉर्मल हालात में ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, ये जो लैक्टेज एंजाइम है वो क्या करता है, जब भी हम कोई लैक्टोज वाली डाइट खाते हैं, मतलब मिल्क हम पी लेते हैं, हम चीज़ खाते हैं, या हम इस तरह डेयरी प्रोडक्ट्स कोई भी कंज्यूम करते हैं, तो वो क्या करता है, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, उस एंजाइम का काम क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो इस लैक्टोज को कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में कहा था, लैक्टोज किस चीज़ से बना होता है, बीटा गैलेक्टोज प्लस अल्फ़ा ग्लूकोज, ठीक है। अब ये लैक्टोज नॉर्मल इंसान में क्या होता है कि ड्यू टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम वो कन्वर्ट होता है बीटा गैलेक्टोज और अल्फ़ा ग्लूकोज में, जिसकी वजह से नॉर्मल उसकी डाइजेशन होती है और नॉर्मल इंसान को इसका पता नहीं चलता। लेकिन ना जो लैक्टोज इनटॉलरेंट पीपल होते हैं, इन लैक्टोज इनटॉलरेंट पीपल, जिन लोगों को ये बीमारी होती है उनमें क्या होता है, उनमें बेसिकली हमारे पास ये जो एंजाइम है, कौन सा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वो प्रॉपर वर्क नहीं करता, वो प्रॉपर वर्क नहीं करता, वो एब्सेंट हो सकता है या उसकी क्वांटिटी बहुत कम हो सकती है। तो जब वो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर नहीं होता तो उसके वजह से क्या होता है कि जो लैक्टोज है वो रिमेन्स अनडाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, वो रिमेन्स अनडाइजेस्टेड। इस बात को याद रखना, वो अनडाइजेस्टेड रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या रहेगा, अनडाइजेस्टेड, मतलब वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, लैक्टोज पूरा का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वैसे ही पड़ा। जब लैक्टोज अनडाइजेस्ट होगा तो उसके बाद वही लैक्टोज सारे का सारा आ जाता है कोलोन में, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है कोलोन में।
ठीक है। अब हम कहते हैं कि कोलोन में हमारे पास नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं, नॉर्मल फ्लोरा जिसे कहते हैं। वही नॉर्मल बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो लैक्टोज़ की नॉर्मल बैक्टीरिया परफॉर्म बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन ऑफ व्हाट, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टोज़। कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में तो जो लैक्टोज इंटॉलरेंट पीपल होते हैं उनमें तो लैक्टोज वो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, इस एंजाइम में कोई भी खराबी आ जाए तब, ठीक है। वो हम बाद में देखेंगे इसकी टाइप्स क्या हैं, इसके काजेस फैक्टर्स जो हैं वो क्या हैं। तो जब ये वाला एंजाइम जो लैक्टेज एंजाइम है वो फुली फंक्शनल नहीं होता तो हमारे पास जो लैक्टोज स्मॉल इंटेस्टाइन में वो अनडाइजेस्ट रह जाता है। फिर वही लैक्टोज जब कोलोन में आता है तो कोलोन में हमारे पास नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं, वो उस लैक्टोज की क्या कर देते हैं, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन। जब वो उनकी बैक्टीरियल फर्मेंटेशन करते हैं तो बैक्टीरियल फर्मेंटेशन से लैक्टोज तो कभी भी लैक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा, उसकी बजाय वही नॉर्मल बैक्टीरिया की वजह से हमारे पास जो लैक्टोज है, जो लैक्टोज है वो क्या हो जाता है, वो CO2 में, H2 गैस में और कुछ हार्मफुल ऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं, इरिटेटिंग ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, उसमें ये कन्वर्ट हो जाता है और उस कन्वर्जन की वजह से ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो आते हैं। CO2 गैस, हाइड्रोजन गैस, इनकी वजह से हमारे पास पेट में जो ब्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है, एब्डोमेन में, बेली में, तो वो इसके सिम्टम्स को काज करते हैं। कौन, ये जो हमारे पास कोलोन में नॉर्मल बैक्टीरिया वो अपना सिंपल काम कर रहे हैं, लेकिन जब उनको लैक्टोज मिलता है तो वो लैक्टोज की बैक्टीरियल फर्मेंटेशन के बाद उसको CO2, H2 और कुछ अदर ऑर्गेनिक एसिड्स जो कि इरिटेटिंग ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनमें वो कन्वर्ट कर देते हैं, और जिसकी वजह से हमारे पास बड़ा एम्बैरसिंग और पेनफुल जो है ना डाइजेस्टिव अपसेट होता है। तो ये इसके काजेस, मेन जो इसका काज है कि क्यों जो हमारे पास लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है तो उसकी काज क्या है वो ये है। अब हम देखते हैं कि इसके जो मतलब टाइप्स क्या हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस की कितनी टाइप्स हैं। तो बेसिकली लैक्टोज इंटॉलरेंस की 3 टाइप्स होती हैं। प्राइमरी मतलब प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस, सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस और कंजेनिटल, ये 3 जो टाइप्स हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस की, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस असल में क्या है, ठीक है। प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है ये हमारे पास सबसे मेन जो कॉमन टाइप है ना लैक्टोज इंटॉलरेंस की, वो प्राइमरी है। कॉमन टाइप ऑफ व्हाट, लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस की सबसे कॉमन टाइप जो है हमारे पास वो प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें हमारे पास जब मतलब चाइल्डहुड की अगर बात करते हैं, जब एक बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, तो वो मिल्क को कंज्यूम कर रहा होता है, मिल्क को कंज्यूम कर रहा होता है, तो उसके जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लैक्टेज एंजाइम है उसकी प्रोडक्शन नॉर्मल हो रही होती है। लैक्टेज की जो प्रोडक्शन है वो नॉर्मली हो रही होती है, लेकिन जब यही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और मिल्क के अलावा दूसरे फूड्स पे आता है, क्या, जब वो दूसरे फूड्स पे आता है, रिप्लेस करता है मिल्क को विद अदर फूड्स, जब वो अपनी डाइट में मिल्क की जगह और फूड इस्तेमाल करना शुरू कर देता है तो नॉर्मली जो हमारे पास लैक्टेज एंजाइम की प्रोडक्शन है, लैक्टेज एंजाइम की प्रोडक्शन जो है हमारे पास वो क्या हो जाती है, लैक्टेज एंजाइम की प्रोडक्शन लो हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है, लो। और जब ये शार्पली फॉल आउट करती है, एडल्टहुड में शार्पली फॉल आउट करती है मतलब बहुत ही कम हो जाती है लैक्टेज एंजाइम की प्रोडक्शन, तो इन एडल्टहुड, तो उसकी वजह से क्या होता है हमारे पास, उसकी वजह से हमारे पास हो जाता है लैक्टोज इंटॉलरेंस, उसकी वजह से क्या हो जाता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस। सही है, ये तो इसका एक हो गया जिसमें फिर वो डेयरी प्रोडक्ट्स को है ना वो प्रॉपरली कंज्यूम नहीं कर सकता। दूसरा टाइप जो हमारे पास है वो क्या है, सेकेंडरी। सेकेंडरी भी इतना कोई हार्मफुल नहीं है। सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस में क्या होता है, जब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, कोई इलनेस होती है, उसमें क्या होती है, कोई भी इलनेस आ जाती है, या इसकी मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें इंजरी आ जाती है या उसकी सर्जरी होती है, तो इन तीनों की वजह से क्या, जो हमारे पास लैक्टेज प्रोड्यूसिंग सेल्स जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं। जब वो रिमूव होते हैं तो उसकी वजह से भी हमारे पास लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकती है, तो वो सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस में आ जाता है। इसमें जो एसोसिएटेड जो डिसऑर्डर्स हैं जैसे इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया, या फिर डायरिया हो गया, तो इस तरह की जो बीमारियों की वजह से क्या होता है हमारे पास वो जो सेल्स हैं वो रिमूव हो जाती हैं, और उनके रिमूवल की वजह से भी हमारे पास लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है। तो बेसिकली अगर उन बीमारियों को हम ट्रीट करें तो लैक्टोज इंटॉलरेंस भी उसके साथ ख़त्म हो जाती है। जो थर्ड हमारे पास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड हमारे पास कौन सी है, थर्ड हमारे पास है कंजेनिटल। थर्ड जो टाइप है लैक्टोज इंटॉलरेंस की जिसको हमने गौर से सुनना है वो है कंजेनिटल।
ये चीज़ जो है हमारे पास ख़तरनाक है, इसको डेवलपमेंटल लैक्टोज इंटॉलरेंस भी कहते हैं। अब इसमें क्या है, असल में हमारे पास ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर है तो मतलब ये जनरेशन टू जनरेशन जो है ये मूव करती है, मतलब बाप से बेटे बेटी में, माँ से बेटे बेटी में, तो ये जनरेशन टू जनरेशन जो है मूव करती है। अब अगर जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करें तो अच्छी बात ये है कि ये ऑटोजोमल रिसेसिव है। ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में क्या मतलब कि ये अदर देन सेक्स क्रोमोसोम जो दूसरे क्रोमोसोम होते हैं ऑटोजोमल क्रोमोसोम्स, उन पे जब किसी भी ह्यूमन के बीटा गैलेक्टोसाइडेज के जो जीन्स हैं वो अगर रिसेसिव फॉर्म में आ जाएं उसके एलील्स, तो तब हमारे पास ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर यानी लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाती है। अब लैक्टोज इंटॉलरेंस मतलब, अब देखो हमारे पास जो जीन है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करने वाला, बीटा गाल उसके क्या देते हैं, वो जो जीन है वो किसी भी वजह से इस कंजेनिटल या डेवलपमेंटल लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से वो जीन रिमूव हो जाता है, या रिमूव हो जाता है, या वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसके जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता है। तो उस चेंजिंग की वजह से, उस म्यूटेशन इन जीन की वजह से क्या होता है कि हमारे पास बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की प्रोडक्शन होती ही नहीं है। जब उसकी प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो जब भी वो बच्चा मिल्क या इससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो कंज्यूम करेगा तो वो उस लैक्टोज को क्या नहीं कर पाएगा, हज़म नहीं कर पाएगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, और इसकी वजह से उसमें बीटा जो हमारे पास लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो बीमारी आ जाती है। तो वह ये हमारे पास बेसिकली क्या थी, इसकी जो फिनोमिना था कि जो हमारे पास बीटा गाल जीन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते, और उनके वर्क ना करने की वजह से बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता। जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, लैक्टोज जो है वो कन्वर्ट ही नहीं होगा गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। जब ये काम होगा नहीं तो नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी हो नहीं रही होगी, और ना इस वजह से हमारे पास क्या होगा, कंजेनिटल लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसके अलावा एक और भी इसकी रीज़न हो सकती है। एक तो हमारे पास ये जीन डिस्टर्बेंस है, एक प्री मेच्योर बर्थ जो है उसकी वजह से भी कंजेनिटल लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकती है। प्री मेच्योर बर्थ मतलब वक्त से पहले बच्चे के पैदा होने की वजह से भी हमारे पास ये वाले मसला आ सकता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास सेल्स हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाले, जो इस एंजाइम की प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, वो बनते कब हैं, वो बनते हैं लेट इन थर्ड ट्राइमेस्टर। जब वो थर्ड ट्राइमेस्टर में बनते हैं और प्री मेच्योर बर्थ होती है, मतलब बच्चे का भी तो जो थर्ड ट्राइमेस्टर है वो प्रॉपर पूरा नहीं हुआ, तो उसकी वजह से ये वाले सेल्स नहीं बनेंगे, और इन सेल्स के ना बनने की वजह से भी हमारे पास लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है। कौन सी वाली? कंजेनिटल लैक्टोज इंटॉलरेंस। ठीक है, ये तो हो गए इनकी मतलब 3 टाइप्स। कौन सी? प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस, सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस और कंजेनिटल या डेवलपमेंटल लैक्टोज इंटॉलरेंस। ये हो गया। उसके बाद हमने इसकी देखनी है डायग्नोसिस, कि अगर किसी को है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास है, मतलब इसकी तशखीस, अगर उर्दू में कहते हैं तशखीस, डायग्नोसिस इसकी कैसे होती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस की डायग्नोसिस कैसे होती है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस की डायग्नोसिस के लिए 2 टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। कोई भी 2 टेस्ट, मतलब कोई भी 2 कह रहा हूँ, 2 टेस्ट जिसमें से कोई भी एक परफॉर्म कर लें। एक हमारे पास है हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट, और दूसरा हमारे पास है लैक्टोज इंटॉलरेंस टेस्ट। तो अब ये कौन से? एक हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट है जो परफॉर्म किया जाता है डायग्नोसिस के लिए, और एक हमारे पास लैक्टोज इंटॉलरेंस टेस्ट है जो परफॉर्म किया जाता है। अभी हमने देखना है कि जो हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट है उसमें क्या होता है। और हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट में क्या डॉक्टर क्या करते हैं, आपको सबसे पहले हाई लेवल ऑफ लैक्टोज, मतलब ऐसी कोई ड्रिंक देता है जिसमें लैक्टोज बहुत ज़्यादा हो, ऐसी कोई ड्रिंक देता है जिसमें लैक्टोज बहुत ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल वो गिलास देगा मिल्क का कि ये पियो, और उसके बाद क्या करेगा, उस आपकी ब्रीथिंग में वो हाइड्रोजन की क्वांटिटी को चेक करेगा। हाइड्रोजन की क्वांटिटी को चेक किया जाता है। जब हाइड्रोजन की क्वांटिटी को चेक किया जाता है इन ब्रीथिंग, तो क्या होगा, अगर हाइड्रोजन की क्वांटिटी नॉर्मल से ज़्यादा आ रही है तो इट्स मीन कि वहाँ पे लैक्टोज की प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रही, क्योंकि हाइड्रोजन कब प्रोड्यूस हो रहा था, जब हमने कहा कोलोन के अंदर बैक्टीरियल फर्मेंटेशन होती है। तो कोलोन के अंदर बैक्टीरियल फर्मेंटेशन होती है, तो उस फर्मेंटेशन की वजह से जो लैक्टोज है वो H2 और CO2 वगैरह में कन्वर्ट होता है। तो ये अगर H2 नॉर्मल से ज़्यादा हमारी ब्रीथिंग में आ रही है तो इट्स मीन के हमें लैक्टोज इंटॉलरेंस है। दूसरा जो टेस्ट है वो लैक्टोज इंटॉलरेंस टेस्ट है, वो भी बेसिक ही है। उसमें क्या करते हैं, पहले आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? ब्लड टेस्ट किया जाता है फॉर ग्लूकोज,
मतलब आपके ब्लड में ग्लूकोज कितना है पहले वो किया जाता है, उसके बाद फिर आपको एक हाई लेवल ऑफ लैक्टोज ड्रिंक दिया जाता है, ठीक है। उसके जब लेवल लैक्टोज ड्रिंक के बाद क्या होता है, लैक्टोज ड्रिंक के बाद 2 घंटे बाद फिर से आपका टेस्ट किया जाता है, आफ्टर 2 आवर्स। 2 घंटों के बाद फिर से आपका टेस्ट किया जाता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है किस चीज़ के लिए, ग्लूकोज़ के लिए। ग्लूकोज़ के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है। तो अगर उस वक्त ब्लड टेस्ट के बाद भी ग्लूकोज़ का जो लेवल है, जो ग्लूकोज़ का लेवल है वो राइज़ नहीं हुआ, तो इट्स मीन कि आपका जो लैक्टोज़ है वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो रहा। क्यों, कैसे, हम कैसे क्या कि ग्लूकोज राइज ना हुआ तो लैक्टोज में उसकी डाइजेशन ना हुई, उसमें बेसिक है। जब हम लैक्टोज की हमने बात की तो लैक्टोज में क्या कहा हमने कि ये हमारे पास ग्लैक्टोज और ग्लूकोज बन रहे थे। लैक्टोज जब डाइजेस्ट होता है तो क्या बनता है, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज। तो जब हमने ब्लड टेस्ट किया पहले, उस वक्त भी ग्लूकोज की अगर वही कंसनट्रेशन थी जब हमने लैक्टोज लिया ही नहीं था। जब हमने लैक्टोज लिया उसके बाद भी ग्लूकोज की कंसनट्रेशन मतलब ज़्यादा नहीं हुई, तो इट्स मीन कि लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाती है। तो इन 2 टेस्ट की वजह से हम जो है लैक्टोज इंटॉलरेंस को डायग्नोज करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट के बारे में कि लैक्टोज इंटॉलरेंस है उसको ट्रीट कैसे किया जाता है। तो ट्रीटमेंट का प्रोसेस इजी है। जिस वजह से लैक्टोज इंटॉलरेंस हो रही है, बिलफर्ज अगर सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो वो डायरिया की वजह से हो रही है, किसी इलनेस की वजह से हो रही है, किसी इंजरी की वजह से हो रही है, तो उस बीमारी को अगर हम ख़त्म कर दें, उसको हम ट्रीट कर दें, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली लैक्टोज इंटॉलरेंस भी ट्रीट हो जाएगा। उसके बाद एक और जो तरीका है वो प्रोबायोटिक्स दिए जाते हैं। अमूमन क्या किया जाता है, प्रोबायोटिक्स दिए जाते हैं। अब प्रोबायोटिक्स क्या है, प्रोबायोटिक्स बेसिकली हेल्दी, प्रोबायोटिक्स क्या है बेसिकली हेल्दी लाइव मतलब ज़िंदा कल्चर्स होते हैं बैक्टीरिया के, जो कि दिए जाते हैं। अमूमन ये डायरिया हो गया, इस तरह की इलनेस के लिए हम जो है प्रोबायोटिक्स दिए जाते हैं। तो उनको वो प्रोबायोटिक्स क्या करते हैं, वो लैक्टोज को प्रॉपरली लैक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास जो ट्रीटमेंट है वो लैक्टोज इंटॉलरेंस की वो हो जाती है। इसके अलावा फिर हमने लिमिट करना होता है, अगर प्रिवेंशन की बात करें तो लिमिट करना होता है डेयरी प्रोडक्ट्स को, किसको, डेयरी प्रोडक्ट्स को अपने मील में लिमिट करना होता है। इसके अलावा हम लैक्टोज फ्री डाइट है वो यूज़ करते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंट पीपल के लिए। तो दैट वाज ऑल अबाउट लैक्टोज इंटॉलरेंस।